क्यों एक भोली भाली औरत अपने पति की मूर्ति के साथ जलकर अपने प्राण त्याग देती है? क्यों राजा विक्रमादित्य को एक चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी किसी दूसरे राजा के यहाँ नौकरी करनी पड़ती है? क्या राजा विक्रमादित्य एक मरी हुई औरत को फिर से जिंदा कर पाएंगे? जानने के लिए देखिए ये जबरदस्त कहानी। एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ उज्जैन नगर में रहता था। ब्राह्मण की पत्नी सुशीला बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। ब्राह्मण कहने के लिए तो राजा के यहाँ नौकर था, परंतु राजा विक्रम ब्राह्मण से कोई कार्य नहीं करवाते थे। बस हर माह घर बैठे उस ब्राह्मण की तनख्वाह भेज दिया करते थे। ब्राह्मण को राजा की तनख्वाह खाते खाते जब काफी अरसा हो गया तो एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, राजा का धन खाते खाते काफी लंबा समय हो गया, किंतु राजा ने बदले में मुझसे कोई काम नहीं लिया। इस भार से मैं कैसे कर्ज मुक्त हो सकूंगा? अंततः पत्नी से विचार कर वह राजा के पास पहुंचा और बोला, राजन, आपकी रकम खाते खाते मुझे काफी समय हो गया, लेकिन आपने मुझसे कोई काम नहीं लिया। इस प्रकार मैं कैसे कर्ज मुक्त हो सकूंगा? मेरी इच्छा है कि आप मुझसे कोई काम लें ताकि मैं आपके ऋण से मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा बोला, हे ब्राह्मण, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं किसी ब्राह्मण से काम नहीं लेता, पर फिर भी आपकी यही इच्छा है तो मेरे कहने से गंगा स्नान कराओ और एक कलश गंगा जल मेरे लिए भी लेते आना। यही है आपका कार्य। राजा के वचन सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर आया और सारा हाल अपनी पत्नी से कह सुनाया। वह बोली, स्वामी, आप चले जाओगे तो मैं आपके पीछे अन्न जल कैसे ग्रहण करूंगी? मेरा तो यह नियम है कि बिना आपके दर्शन किए अन्न जल ग्रहण नहीं करती। ब्राह्मण बोला, मैं अपनी मूर्ति बनवाकर घर के अंदर स्थापित कर दूंगा, तू उसके दर्शन करके अपना गुजारा कर लेना। यह कहकर उसने अपनी मूर्ति बनवाई और घर में स्थापित करवा दी और आवश्यक सामान ले राजा के पास जाकर बोला, महाराज, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए और मेरे पीछे से कृपा करके मेरी पत्नी की खैर खबर लेते रहना। उसको अब मैं आपकी शरण में छोड़े जा रहा हूँ। ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा विक्रमादित्य बोला, हे ब्राह्मण, आप किसी बात की चिंता न करें और निश्चित होकर जाएं। आश्वासन देकर राजा ने उसे मार्ग व्यय के लिए धन देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण के गंगा स्नान पर जाने के बाद ब्राह्मणी हर रोज पहले उसकी मूर्ति को भोग लगाती और बाद में खुद खाती। एक दिन ब्राह्मण के पड़ोस में आग लग गई। वह आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर तक आ पहुंची। ब्राह्मणी अपने घर में लगी आग देखकर अपने पति की मूर्ति से कहने लगी, हे स्वामी, घर में आग लग गई है, कृपया बाहर चलो। जल्दी ही आग ने पूरे घर को अपने चपेटे में ले लिया, परंतु ब्राह्मणी टस से मस न हुई और वो उस ब्राह्मण की मूर्ति के आगे वही शब्द दोहराती रही, स्वामी, घर में आग लग गई है, बाहर चलो। आखिर ब्राह्मणी आग में ब्राह्मण की मूर्ति के साथ चिपट जलकर मर गई। जब राजा विक्रम को ये बात पता चली तो वो माथा पकड़कर बैठ गया और खुद से कहा, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब जब ब्राह्मण आकर पूछेगा तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? ब्राह्मण अपनी पत्नी को राजा के हवाले छोड़कर उसके कहने से गंगा स्नान करने गया था, पर ब्राह्मणी तो उसकी मूर्ति के साथ जल चुकी थी। राजा विक्रम के दिन बड़े भारी हृदय के साथ चिंता में निकल रहे थे। इसी बीच एक रोज ब्राह्मण भी वापस आ गया और घर में लगी आग और अपनी स्त्री के जल मरने का समाचार सुनकर वह आग बबूला हो उठा। बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो राजा को अपनी ब्राह्मणी का ध्यान रखने के लिए बोलकर गया था, उन्होंने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? वह आनन फानन में भागा भागा तुरंत राजा के पास गया और क्रोधित होकर पूछने लगा, ऐ राजा, मेरी स्त्री कहाँ है? कहाँ है मेरी ब्राह्मणी? राजा विक्रम ने भरे हुए हृदय के साथ ब्राह्मण को सारा हाल कह सुनाया और बोला, हे ब्राह्मण देव, क्रोधित मत होइए, मैं किसी अन्य ब्राह्मण की योग्य कन्या से आपका पुनर्विवाह करा दूंगा। ये सुन गुस्से में ब्राह्मण बोला, हे राजा, जहाँ से भी हो मेरी वही स्त्री मुझे लाकर दो जिसने मेरी प्रतिमा के साथ जलकर अपने प्राण त्याग दिए, अन्यथा मैं यही आपके दरबार में अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। और याद रखना राजा, तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 निरपराध लोगों की हत्या का पाप लगेगा, तुम्हें एक ब्राह्मण का श्राप लगेगा। राजा ने लाचार होकर कहा, शांत हो जाइए ब्राह्मण देव, तनिक मेरी बात सुनिए और जो मैं कह रहा हूँ वैसा करिए। अपनी स्त्री के अस्थि अवशेष संचय कर उन्हें रख लीजिए और मुझे 1 माह का समय दीजिए, मैं तुम्हारी स्त्री को जीवित करने की कोई युक्ति करता हूँ। ये सुन ब्राह्मण कुछ शांत हुआ और जैसा राजा ने कहा था वैसा ही किया। राजा विक्रम अपना राजकाज अपने मंत्रियों को सौंपकर सादे बाणे में अमृत की तलाश में चल पड़ा। चलते चलते कई दिनों के बाद वो एक गांव में पहुंचा। कई दिन चलने की थकान के कारण वो एक मकान के दरवाजे पर पड़ी चारपाई देख थका मांदा उसी पर बैठ गया।
उस मकान में एक वृद्धा और उसकी पुत्रवधू रहती थी। वृद्धा का बेटा बहुत दिनों से कहीं बाहर गया हुआ था। उसी के संताप में उसकी पुत्रवधू और वो हमेशा दुखी रहती थी। थोड़ी देर बाद जब वृद्धा की पुत्रवधू बाहर आई और उसने राजा को वहाँ बैठा देखा तो मन में सोचने लगी, हो न हो यही मेरा पति है। इसकी सूरत और उम्र दोनों मेरे बहुत दिनों से बाहर गए पति से मेल खाती हैं। यह बात मन में विचार करके वह भीतर गई और अपनी सास से कहने लगी,